कहा जाता है कि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवाला को जानते हैं, जो भूखे पेट है वो सिर्फ निवाला को जानते हैं। ममता बनर्जी किसी तरह से टारगेट मतलब कि जस्ट पीछे से होकर के एक कार्ड जो खेल रही हैं और कार्ड वो खेलने का मतलब ये है कि सरकार में वो फिर से बनाना चाह रही है। बिहार के रिजल्ट के बाद जो है तेजस्वी यादव की जो बुआ हैं ममता बनर्जी जी, वो बौखला गई हुई हैं। आपको मस्जिद बनाना मकसद है ही नहीं है। आपका अपना राजनीतिक करियर बनाना मकसद है और अगर राजनीतिक करियर बनाना चाह रहे हैं तो भैया आप कौन मुस्लिम है? मस्जिद बनना चाहिए लेकिन विवादित नहीं होना चाहिए। आप रखिए ना किसी और के नाम पर रखिए। आदाब नमस्कार, मैं हूं सालिक। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बंगाल की सियासत पूरी तरह गर्म हो गई है। अभी हालांकि कुछ महीने बाकी हैं विधानसभा चुनाव में और अभी से ही माहौल पूरी तरह गर्म है और हुमायूं कबीर जो टीएमसी के विधायक हैं वो लगातार चर्चा में बने हुए हैं। बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखी, उसके बाद से सियासत गर्म है। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जदयू प्रवक्ता राजेश तिवारी मौजूद हैं। जिस तरीके की सियासत बंगाल में शुरू हो गई है और माहौल पूरी तरह गर्म है और एक तरफ कुरान, एक तरफ गीता, एक तरफ बाबरी मस्जिद, एक तरफ राम मंदिर का मामला चल रहा है, ये इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, जैसे आपको मालूम है कि वो बंगाल में आपको फ़रवरी-मार्च में इंतख़ाब होने वाला है और उसको देख कर के जो बिहार का रिज़ल्ट आया है और बिहार के रिज़ल्ट के बाद जो है तेजस्वी यादव की जो बुआ हैं, ममता बनर्जी जी, वो बौखला गई हुई हैं। और यही कारण है कि सामने ना आकर के अपने कुछ लोगों के माध्यम से इस तरह का जो धार्मिक भावनाएँ भड़का रही हैं और निश्चय ही वो चुनावी लाभ है। वो इंतखाब का लाभ लेने के लिए इस तरह कर रही हैं। हमारे जैसे बिहार के जो है वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार जी जो गंगा जमनी तहज़ीब में विश्वास रखते हैं, हर एक धर्म को जो है एक लेकर के चलते हैं और यही कारण है कि विगत 20 वर्षों से ये बिहार में वो अपना एक शासन किए हुए हैं और जनता का आशीर्वाद है, खासकर अक़लियतों को लेकर के वो आशीर्वाद प्राप्त है। और निश्चय ही आने वाला चुनाव में इस तरह का दिखा करके क्या कारण है कि 6 दिसंबर को ही ये सेलेक्ट किया गया डेट? क्या कारण है कि आप जो है इस पर एक नाम जो दे रहे हैं, वो बाबर का नाम दे रहे हैं। बाबर को किस सेंस में चाहे वो कोई भी धर्म का हो, लेकिन जो इस मुल्क का वो वासी है, वो जान रहा है कि बाबर का क्या रोल है। क्यों नहीं हम वीर शहीद हामिद के नाम पर ले रहे हैं, डॉक्टर अब्दुल कलाम के नाम पर ले रहे हैं, हमारा मौलाना मजरूल हक के नाम पर ले रहे हैं। एक से एक हमारे जो है इसमें विद्वान हुए हैं, लर्नेड हुए हैं, उनके नाम पर रखा एक ये इस तरह का नाम जो विवादित है मीन्स कि आप जो इंतखाब को लेकर के अपना चुनावी माहौल लेकर के आप उसका फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। जो सियासत वो हो रहा है पश्चिम बंगाल में और वहाँ का जो रियासत जो है वो उनको कम से कम चाहिए कि इस तरह के मुल्क में और रियासत में सांप्रदायिक दंगा न भड़काएँ। निश्चय ही चुनाव को लेकर के इस पर अपना इंतखाब करना चाहिए और इस पर उसको जो बनाने वाले हैं उन जनाब पर जो है कानून सम्मत कार्रवाई होना चाहिए। आपने कहा कि ममता बनर्जी ऐसे लोगों को खड़ा करती है, लेकिन ऐसे में उन्होंने तो हुमायूं कबीर को जिंदगी भर के लिए पार्टी से बाहर कर दिया है और कार्रवाई की गई है उनके ऊपर। तो क्या लगता है नहीं है कि ममता बनर्जी इससे नाराज चल रही है? 40% मुस्लिम वहां पर है बंगाल में, तो उस हिसाब से आप ये कहना चाह रहे हैं कि ममता बनर्जी को फायदा है? कहा जाता है कि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवाला को जानते हैं, जो भूखे पेट है वो सिर्फ निवाला को जानते हैं। निश्चय ही ये मुल्क जो है वो गंगा जमनी तहज़ीब का है। यहाँ अगर मंदिर में घंटा बजता है तो आपको इमा जो इसमें है उसमें जाकर इबादत भी किया जाता है, वहाँ अज़ान भी किया जाता है, सबको अधिकार है और सब कोई को करना भी चाहिए। चूँकि ये धर्मनिरपेक्ष मुल्क है, तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर मंदिर भी बन रहा है, मस्जिद भी बन रहा है, गुरुद्वारा भी बन रहा है, गिरजाघर भी बन रहा है, बनना चाहिए। लेकिन विवादित नहीं होना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए, किसी दूसरे धर्म को ठेस नहीं करना चाहिए, किसी दूसरे लोगों को इतना मस्जिद बन रहा है, इतना मंदिर बन रहा है, कहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम है? लेकिन आप वही हम बोले कि आप 6 दिसंबर को ही सेलेक्ट कर रहे हैं वो और 6 दिसंबर को सब कोई जान रहा है कि क्या मामला है। वो वही नाम सेलेक्ट कर रहे हैं जो विवादित नाम है, तो उससे क्या है आपको? आपको तो जान रहे हैं कि आप कौन नहीं जान रहा है कि आपको फ़रवरी-मार्च में वहाँ इलेक्शन होने वाला है। तो उसको आप इस तरह का पेश कर रहे हैं, तो ये दिखा रहे हैं कि आप चुनाव में हार रहे हैं और ये यही कारण है कि आप काट कर रहे हैं। जहाँ तक आपका सवाल था कि आप इस तरह का इसमें ममता बनर्जी का
क्या रोल है, कहीं भी हुमायूं कबीर जो है वो पार्टी नहीं बनाएंगे और वो उनका मकसद और सिर्फ वो ममता बनर्जी को टारगेट किया जा रहा है। ममता बनर्जी किसी तरह से टारगेट मतलब कि जस्ट पीछे से होकर के एक कार्ड जो खेल रही हैं और कार्ड वो खेलने का मतलब ये है कि सरकार में वो फिर से बनाना चाह रही है, फिर से वो दंगा भड़काना चाह रही है और उनका 5 साल का रिकॉर्ड भी वही रहा है, तो निश्चय ही इसका ये फायदा उठाने के लिए कोशिश किया जा रहा है। ममता बनर्जी 5 साल कुछ की नहीं है, तो उसको इस तरह से आगे करके अपने पीछे से राजनीति को सीखना चाह रही हैं। आपने इसको गलत ठहराया है, हालांकि आपकी पार्टी ने ही इसको सपोर्ट किया और समर्थन कर रही है आपकी पार्टी के ये सही है, मस्जिद बनने में कोई वो नहीं है, वो समर्थन दे रही है। हम भी कह रहे हैं कि मस्जिद बनना चाहिए, हम हम्म, कहाँ कह रहे हैं, मस्जिद बनना चाहिए लेकिन विवादित नहीं होना चाहिए। आप हम्म। रखिए ना, किसी और के नाम पर रखिए, क्या अच्छा, नाम से आपको आपत्ति है, बाकी मस्जिद क्या बना है, तो नहीं। हमारे नाम से हमको आपत्ति, आम आवाम सबको आपत्ति है कि भाई ये सब विवादित नाम क्यों नहीं, एक से एक जो है लीजेंड हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, और डेट पे भी कह रहे हैं कि उस डेट में और नहीं वो रखना चाहिए। इस तरह के आपका वो दिखा रहा है कि आप ही इसको जो है जो भी आपका राजनीतिक उसका फायदा लेना चाह रहे हैं और आपका मकसद, आपको मस्जिद बनाना मकसद है ही नहीं है, आपका अपना राजनीतिक कैरियर बनाना मकसद है। और अगर राजनीतिक कैरियर बनाना चाह रहे हैं तो भैया आप कौन मुस्लिम है, मुस्लिम में जो आप कोई भी होता है धर्म पर राजनीति नहीं किया जाता है और आप कौन मुस्लिम है कि धर्म पर राजनीति कर रहे हैं, आप अल्लाह के जो इतना अपने आप को प्यारे बनना चाह रहे हो और उनका राजनीतिकरण कर रहे हैं। निश्चय ही चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम है, कोई भी इस तरह का पसंद नहीं करेगा। 22 तारीख को वो पार्टी का गठन करने जा रहे हैं और बिहार में कई बार से देखा गया कि मुसलमान जदयू के सपोर्ट में कुछ ही थे, बहुत ज़्यादा दूरी बनाए हुए थे, लेकिन इस बार एक अच्छा समर्थन मिला मुसलमानों का भी जदयू को और मुस्लिम बहुमय इलाके में भी जदयू ने जीत कर वहाँ पर अपना परचम लहराया है। तो वहाँ पर जो 40% वाला एक स्टेट है, वहाँ पर लगता है कि हुमायूं कबीर को मुसलमानों की हिमायत मिल पाएगी, इसलिए कि वो 22 तारीख को अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं। कभी भी नहीं, हम्म, कोई भी मुस्लिम इस तरह के लोगों को कोई भी पसंद नहीं करता है, क्योंकि अब जिस तरह से ये लोग एक पार्टी को डर दिखा करके मुसलमानों का वोट लेने का जो काम ये लोग करते थे, अब मुसलमान जाग चुका है, समझ चुका है कि जो विकास करेगा, जो हमको सांप्रदायिक ताकतों से दूर रखेगा, जो हमारे बच्चों के लिए काम करेगा, हमारे ख्वातीनों के लिए काम करेगा, हम उसी का समर्थन करेंगे और बिहार इसका जीता जागता उदाहरण है एक कि समय पर आपने भी नीतीश कुमार ने ममता बनर्जी को सपोर्ट किया था और इंडिया गठबंधन जब पार्टी बनाई जा रही थी उस टाइम पर इंडिया गठबंधन में उनको जोड़ा गया था कि नीतीश कुमार उनको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे थे और आप अभी कह रहे हैं कि जो अच्छा काम करेगा और एक तरफ कह रहे हैं ममता बनर्जी ने कुछ काम नहीं किया है, तो उस टाइम नीतीश कुमार साथ थे और आप अभी खिलाफ बोल रहे हैं उनके। साथ का मतलब ये थोड़े है कि आप काम नहीं कीजिएगा, साथ नीतीश कुमार आपने जी कहा जो अगर काम करेगा उसी के साथ जाएंगे, एक नीतीश कुमार उनके नीतीश साथ गए थे। नीतीश कुमार जी जिस गए थे वो इंडिया गठबंधन एक लार्ज रूप से पूरे नेशनल लेवल पर बन रहा था, उस गठबंधन की वो पार्ट थे। हम ममता बनर्जी के साथ नहीं गए थे, हम एक गठबंधन बनाए हुए थे, इस उसमें ममता गठबंधन में बनर्जी भी बनर्जी थी। आई हुई थी हाँ। शामिल, तो वो रूप है। पहला जो है उसका बैठक जो है पटना में हुआ था, हम्म। तो आप कोई आ रही है तो उसको क्या कहा जा सकता है, लेकिन काम का दृष्टि से जो देखिएगा तो काम जिस तरह से पश्चिम बंगाल में होना चाहिए था वो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक दंगा भड़काने में, एक दूसरे को ब्लेम करने में और सिर्फ अल्पसंख्यक समाज को एक पार्टी का डर दिखा करके वोट लेने का काम किए। बहुत बहुत धन्यवाद, इस सपोर्ट में इतना ही, हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं मंथन टुडे, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।